पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में है। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। हिंसा को लेकर प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एनडीए नेता हिंसा के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सुनिए क्या चल रहा है। कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की। हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और दूसरे जिले में शरण लेने को मजबूर हैं। हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आ रहा है। इलाके में केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। साथ ही बांग्लादेश से सटी सीमा पर कड़ी निगरानी भी रखी जा रही है। इधर इस मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। बीजेपी हिंसा के लिए तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जमीन दिया मुसलमान, जमीन हड़प लिया मुसलमान, जमीन बेच दिया तृणमूल कांग्रेस और उसका पहले सीपीआईएम, और हिंदू का घर जल रहा है। हिंदू मां बहन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पुलिस का गाड़ी को पे आग लगा रहे हैं, पुलिस को पीट रहे हैं, पुलिस भाग रहे हैं। तो इस स्थिति के लिए कौन दायी है? सारे तरफ रोड ब्लॉकेट कर दिया। मुख्यमंत्री खुद जाकर के ईद उल फितर की मंच से बोल के आए हैं कि हम लोग इसे यहां लागू होने नहीं देंगे। मतलब क्या है? हाँ, लागू होने से तो उसका नुकसान है। सारे तृणमूल कांग्रेस का नेता, सारे तृणमूल कांग्रेस का प्रोमोटर वॉक ऑफ प्रॉपर्टी हड़प चुके हैं। दरअसल अफवाह ये फैलाई गई कि नए वक्फ कानून लागू होने के बाद मुसलमानों की संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। इससे लोगों का आक्रोश भड़का और स्थानीय पुलिस इस पर काबू पाने में नाकाम रही। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि वक्फ विधेयक ये सुनिश्चित करेगा कि गरीब मुस्लिम परिवारों, पसमानदाओं, मुस्लिम बच्चों और महिलाओं, खासकर विधवाओं को उनका हक मिलेगा और जिन जमीन पर अवैध कब्जा है उसे मुक्त कराया जाएगा। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भूमाफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। हालांकि जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है, वहां के नेता वक्फ बिल को जन भवन के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि संसद को जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि देश संसद सर्वोपरि है और संसद से पास कानून हर हाल में लागू होता है। हमारा मानना है कि लोकतंत्री व्यवस्था है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें करते हैं, पर जो संसद में पारित हो जाता है वो मैंडेटरी है लागू होना। और मैं लंबे समय तक लोकसभा में रहा हूँ,
कोई रोक दे, देर कर दे, वो एक अलग बात है, पर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। वैसे ये प्रकरण अभी जानकारी के हिसाब से अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उसकी वहाँ से जानकारी सबको मिल जाएगी कि क्या निर्णय होता है। मुर्शिदाबाद में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। हालांकि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सियासत पूरे परवान पर है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो दोनों पक्ष इसे चुनावी लाभ के चश्मे से देख रहे हैं और हिंसा के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कशिश न्यूज के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट।